बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेरोजगार अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से इस्लामाबाद पुलिस में एग्जेक्टिव स्टाफ की 1588 असामियों पर भर्तियों का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान भर से मैट्रिक, इंटरमीडिएट और बैचलर की तालीम रखने वाले मर्द व खवातीन इन नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी पोजीशंस हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है। वीडियो को लाइक करके एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद ऐसी नौकरियों की मालूमात सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहें। जी तो व्यूअर्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट पर मौजूद हूँ। इस्लामाबाद पुलिस की जानब से दो एडवर्टाइजमेंट जारी की गई हैं। एक एग्जेक्टिव स्टाफ है और दूसरा मिनिस्ट्रियल स्टाफ है। इस्लामाबाद पुलिस के कैरियर पोर्टल पर आपको ये दो कैटेगरीज नज़र आ रही होंगी। ये भी आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी। एक एग्जेक्टिव कैटेगरी है और दूसरी मिनिस्ट्रियल कैटेगरी है। एग्जेक्टिव कैटेगरी वो वाली जॉब्स होती हैं जो कि फील्ड में रहकर काम करना पड़ता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कांस्टेबल की जॉब्स, जिन्होंने बाहर रह के काम करना होता है। और जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ होता है, ये वो वाली जॉब्स होती हैं जो कि ऑफिस में बैठकर काम करना होता है। जैसे कि असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, ठीक है? और इसी तरह मज़ीद अगर बात कर ली जाए डाटा एंट्री ऑपरेटर, इस तरह की जॉब्स होती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों कैटेगरीज़ की जो है वो समझ आ गई होगी। अब हम वापस चलते हैं एडवर्टाइजमेंट पर। इस वीडियो में मैं एग्जेक्टिव स्टाफ की बात करूंगा जो कि फील्ड में रहकर काम करना होता है। जी तो व्यूअर्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम सूटेबल पाकिस्तानी नेशनल मेल एंड फीमेल। यानी कि पूरे पाकिस्तान में से मर्दों खवातीन इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और व्यूअर्स, मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये पहले दिन से ही रेगुलर जॉब्स होंगी। यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल या लमसम वाला जो है वो खेल नहीं है, बल्कि पहले दिन से ही परमानेंट जॉब्स होंगी। और फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में ये डिपार्टमेंट आता है, इस्लामाबाद पुलिस, तो इसमें सैलरीज भी बहुत अच्छी होती हैं। जी तो व्यूअर्स, पहली पोजीशन की बात कर लेते हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की ये जॉब है, जनरल कैडर, जिसका बेसिक पे स्केल जो है वो 11 है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 223 सीटों का ऐलान किया गया है। और इसको मजीद जो है वो सूबा वाइज जो है वो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, यानी ओपन मेरिट पर 8 सीटें हैं। इस्लामाबाद के लिए 95, पंजाब के लिए 47, सिंध रूरल एरिया के लिए 11, अर्बन एरिया के लिए 7, केपी के 11, बलोचिस्तान 6, फाटा 3, एजेके यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर 3, सॉरी आज़ाद जम्मू कश्मीर 2, गिलगित बल्तिस्तान के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 सीट का ऐलान किया गया है। उसके बाद व्यूअर्स, मैं एज लिमिट की बात करूँ तो कुछ लोगों को एज लिमिट की भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस ने एज लिमिट को भी 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले नंबर पे है 18 से 25 साल, उन कैंडिडेट्स के लिए जो पहली बार इस्लामाबाद पुलिस में अप्लाई कर रहे हैं। 18 से 25 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बताया गया है कि वो कैंडिडेट्स जो कि 2024 के अंदर जो इस्लामाबाद पुलिस में रिक्रूटमेंट हुई थी और वो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच चुके थे, और उन्होंने शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एज लिमिट को चैलेंज किया था, तो उनको मजीद तकरीबन 2 साल बनते हैं, यानी कि 1 साल 11 महीने 7 दिन का टाइम बनता है। यानी जो 2024 में इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच चुके थे, वो कैंडिडेट्स जो है वो मजीद दो, यानी कि वो कह सकते हैं तकरीबन 18 से 27 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जो सिंपल पहली बार अप्लाई कर रही हैं, वो 18 से 25 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए बीए बीएससी यानी कम से कम 14 साल एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। और फिजिकल स्टैंडर्ड्स की अगर बात करें तो मिनिमम हाइट 5 फीट 7 इंचेस होनी चाहिए मेल्स के लिए, और खवातीन के लिए 5 फीट 2 इंचेस हैं। और मेल के लिए जो चेस्ट है वो 33 बाय 34, यानी कि साढ़े जो है वो 34 तक चली जाती है, 33 से साढ़े 34 इंच तक। ओके। और मजीद कैंडिडेट ने जो है वो रनिंग भी करनी होगी, जिसमें मेल के लिए आ जाता है 7 मिनट के अंदर आपने 1 माइल जो है वो कंप्लीट करना है। और मेल्स ने जो है वो सॉरी, यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं, मेल्स ने 7 मिनट के अंदर 1 माइल का सफर कंप्लीट करना है, और खवातीन ने 10 मिनट के अंदर मुकम्मल करना है। उम्मीद करता हूँ ये चीज क्लियर हो गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन की बात कर ले हैं, वो आ जाता है जी कांस्टेबल जनरल कैडर। ठीक है, लिखा हुआ है जनरल कैडर। ठीक है, इसका मतलब है वो जो आम जो है वो गश्त पे रहते हैं, ड्यूटी करते हैं। इसकी 1334 सीटों का ऐलान किया गया है। यहाँ पर आप
सूबा वाइज़ देख सकते हैं कितनी है, और एज लिमिट की बात करें तो वही सेम है 18 से 25 फ्रेश के लिए, और फिर जो 2 साल की एज रिलैक्सेशन है वो उनके लिए जो ऑलरेडी रिक्रूटमेंट में इंटरव्यू तक पहुँच चुके थे। मैट्रिक वाले जो है वो अप्लाई कर सकते हैं कांस्टेबल के लिए। फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर भी सेम रखे गए हैं, जो कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए हैं। उसके बाद कांस्टेबल की मज़ीद कुछ जॉब्स हैं जिनको मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि पहले जनरल कैडर है, उसकी सीटों की तादाद ज़्यादा है। उसके बाद बैंड स्टाफ मेल के लिए आ जाता है, 22 सीटें हैं, यानी कि 18 से 25 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं, मैट्रिक वाले। लेकिन यहाँ पर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर थोड़ा बहुत आपको तजर्बा होना चाहिए, क्योंकि ये जो बैंड स्टाफ है मेल, इन्होंने वो मौसीकी जो बैंड का काम होता है, ठीक है? मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स होते हैं, तो जैसे कि मतलब कि यहाँ पर मैं क्या कहूँ आपको, पुलिस के अंदर मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें बैंड बाजे वाले होते हैं, तो उस म्यूज़िकल जो है वो इंस्ट्रूमेंट के एक्सपर्ट लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं इस कैटेगरी में, ठीक है? यहाँ पर हाइट जो है वो वही चीज़ें सेम रखी गई हैं, यहाँ पे सिर्फ़ मर्द हज़रात अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट व्यूअर्स हम बात कर लेते हैं, एक और कैटेगरी है जिसको कहा जाता है कांस्टेबल माउंटेड पुलिस, ठीक है? 7वाँ स्केल है, इसके लिए 9 सीटें हैं और 18 से 25 साल, मैट्रिक तालीम, लेकिन इसमें हॉर्स राइडिंग यानी कि समझ लें घुड़सवार, घोड़ों पर सवार रहना होता है इन्होंने। ठीक हो गया ना? और इसके लिए जो है वो मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, 9 सीटों का ऐलान किया गया है। तो ये तमाम पोज़ीशंस हैं जो कि अनाउंस की गई हैं एग्ज़ेक्टिव स्टाफ के अंदर। ये टोटल 1588 सीटें बनती हैं, जो कि एक बड़ा डिजिट है। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे जी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? आपके पास जो है वो नादरा की तरफ जारी किया गया शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, ठीक है? आपके पास एकेडमिक सर्टिफ़िकेट्स होने चाहिए, आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, आपके पास ब्लू बैकग्राउंड के साथ 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए। इसके साथ-साथ एफ़िडेविट भी होना चाहिए, जो कि डिप्टी कमिश्नर की तरफ से जारी किया गया होगा, लेकिन मेरे ख्याल में ये अगेंस्ट मिनॉरिटी नॉन मुस्लिम के लिए हैं। कुछ यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं कि किस तरह से कौन से लिंक के थ्रू अप्लाई करना है, वो आगे चल के मैं आपको बताऊँगा। इन जॉब पर अप्लाई करने की आखिरी तारीख 8 जुलाई 2026 है, और यहाँ पे क्लियर मेंशन किया हुआ है इन लाइट ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, यानी कि वो एज रिलैक्सेशन दी हुई है तो इसका ज़िक्र किया गया है। ईच एप्लीकेंट विल बी रिक्वायर्ड टू पे 2000, मतलब 2000 रुपए का आपका चालान होगा। ज़्यादा पोज़ीशंस पे अप्लाई करना है तो ज़ाहिर-सी बात है उतनी पोज़ीशन से आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। फीस जो आपने पे करनी है, वन लिंक वन बिल के थ्रू पे कर सकते हो, बैंक एटीएम के थ्रू पे कर सकते हो, ईज़ी पैसा, जैज़ कैश, यू पैसा, टाइम पे, सबके थ्रू आप जो है पे कर सकते हैं, ठीक है? ऑनलाइन, और फी रिफंडेबल नहीं है, नॉन रिफंडेबल है। उसके बाद मज़ीद कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी शामिल कर दी गई है, किसी किस्म की एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी, ठीक है? ये तमाम कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कि इनके लिए आपने कैसे अप्लाई करना है। मोबाइल यूज़र्स हैं, पीसी यूज़र्स हैं, आपने अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ कुछ सर्च करने से पहले वीडियो को लाइक करना है, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करना है, ताकि मज़ीद ऐसी जॉब्स के रेलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशंस आप लोगों को मिल सकें। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर आपको जो है वो अगर मैं एडवर्टाइज़मेंट पे जाऊँ तो वहाँ पे लिंक प्रोवाइड किया गया है अप्लाई करने के लिए, npftas.pk। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये लिंक कुछ हमारे सामने जो है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसको कह सकते हैं टेस्टिंग एंड असेसमेंट सर्विस नेशनल पुलिस फाउंडेशन, जो है वो एक पोर्टल ओपन कर दिया गया है। क्रिएट अकाउंट करना है, यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट भी मिल रही हैं। ऊपर मिनिस्ट्रियल स्टाफ है जो कि असिस्टेंट नॉन असिस्टेंट जॉब्स हो गई, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क। नीचे एग्जीक्यूटिव स्टाफ है जिसकी मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर आपने पहले साइन अप करना होता है, अकाउंट बनाना होता है, फिर आपने जॉब्स के लिए अप्लाई करना होता है। लेकिन मैं फ़िलहाल अप्लाई करने का तरीकाकार शेयर नहीं कर रहा। उसकी वजह ये है कि मैंने दूसरा जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊँगा। फिर थर्ड वीडियो में बनाऊँगा कि आपने किस तरह से इस्लामाबाद पुलिस के अंदर जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। व्यूअर्स, इन जॉब्स के हवाले से कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में पूछने गाइड कर दूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशंस आपको मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।